बंटी बाबू यहाँ आए हैं प्रभारी बनकर। उन्होंने हमको मंत्री से जोड़ते हुए मेरे प्रतिशोध की भावना से कि अब मंत्री जी के लोग हैं इसलिए टिकट हमको न दिलवा। इस समाजवादी में जो पुराने वर्कर हैं, समाजवादी वर्कर हैं, समाजवादी वर्कर को एक कार्यकर्ता को न टिकट देकर एक व्यवसायी को टिकट दिया। कुशीनगर प्रभारी बना दिए गए बाबू बंटी राय जी, और वह उन्होंने अब दोस्तापुर आज किस लालच में जो आज कभी भाजपा सपा को वोट नहीं दिया है, वो आज उस टिकट सपा का दावेदार हो गया, पार्टी का टिकटधारी बन गया। कहा है कि अब जनता में जाऊंगा और जनता से कहूंगा कि आप सही समाजवादी को वोट दीजिए। कौन सही समाजवादी है वो जनता बताएगी कि कौन सही समाजवादी है। हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं कुशीनगर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ जावेद शहाबुद्दीन। अभी जिस प्रत्याशी से मैं आपको मुलाकात कराने जा रहा हूं वो कुशीनगर नगर पालिका से बिल्कुल बागी बन चुके हैं और चुनाव मैदान में आ चुके हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये बागी क्यों बने, और ये सुनने में ये भी आ रहा है कि समाजवादी पार्टी से टिकट का दावेदारी कर रहे थे और टिकट न मिलने पर ये बागी बन गए। मैं इनसे बातचीत करता हूं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका कुशीनगर डिजिटल में। हम 1982 से गांव के प्रधान हुए, निवृत्त प्रधान रहे हैं। निवृत्त प्रधान हम 2005 तक मैं रहा, काउंटी रहा। उसके बाद से माननीय ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी के सहयोग से इस कस्याम ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हुआ। समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी से माननीय ब्रह्मा शंकर तिवारी के सहयोग से मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ। उसके बाद से 2017 में जब आया नगर पालिका तो मैं टिकट मांगा। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया। माननीय मंत्री जी माननीय अखिलेश जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिख कर दिए भी थे कि कहे भी थे कि जाइए तैयारी करो। मैं तैयारी किया। उसके बाद से पार्टी ने वो प्रियंका जी को टिकट दे दिया समाजवादी से। मैं उस समय बैठ गया। मैं चुनाव नहीं लड़े 2017 नहीं, उसमें 17 में चुनाव नहीं लड़ा नगर पालिका का। मैं पार्टी का सम्मान करते हुए, माननीय मंत्री का सम्मान करते हुए मैं पार्टी से अब समाजवादी पार्टी में बना रहा। मैं पार्टी के लिए इतना खर्च होने के बाद पार्टी के लिए वोट मांगा। उसके बाद से भी मैं इंतजार करता रहा, फिर समाजवादी में रहा। आज तक मैं समाजवादी में रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में इस बार भी माननीय मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी हमारे लिए प्रयास किए, लेकिन कुशीनगर प्रभारी बना दिए गए बाबू बंटी राय जी, और वह उन्होंने अब दोस्तापुर आज किस लालच में जो आज कभी भाजपा सपा को वोट नहीं दिया है, वो आज उस टिकट सपा का दावेदार हो गया, पार्टी का टिकटधारी बन गया है। तो मैं अब सोचा कि मेरा उम्र इस समय 65 वर्ष हो गया है। मैं अब समाजवादी पार्टी में अगले साल में चुनाव 5 साल बाद नहीं लड़ पाऊंगा। इसलिए मैंने कहा है कि अब जनता में जाऊंगा और जनता से कहूंगा कि आप सही समाजवादी को वोट दीजिए। कौन सही समाजवादी है वो जनता बताएगी कि कौन सही समाजवादी। लगातार आप समाजवादी पार्टी का सेवा करते आए और लेकिन लास्ट में आकर एक टिकट के लिए मोहताज हो गए, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी जो समाज की बात करती है कि मैं पूरे समाज को लेकर एक साथ चलता हूं, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी एक समुदाय के साथ गलत किया गया है कुशीनगर नगर पालिका के टिकट को लेकर? ऐसा है, समाजवादी पार्टी का वोटर छोटे बिरादरी के लोग रहते हैं और जब भी फॉरवर्ड भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, और जो है सभी को मिलाकर समाजवादी पार्टी बनी है और सबको मिलकर लेकर जो है समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। तब यहाँ माननीय ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जैसे आदमी यहाँ मंत्री रहे हैं, लगातार 15 साल विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उसके बाद मैं उनके साथ से जुड़ा रहा। लेकिन जो हमारे वह बंटी बाबू यहाँ आए हैं प्रभारी बनकर, उन्होंने हमको मंत्री से जोड़ते हुए मेरे प्रतिशोध की भावना से कि अब मंत्री जी के लोग हैं इसलिए टिकट हमको न दिवा के वो हमारा न परसू करके वो एक जायसवाल जी को वोट दिलवाए हैं जो कभी समाजवादी का वोटर नहीं रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप बागी बन गए जब आपको टिकट समाजवादी की तरफ से नहीं मिला, तो बागी बन गए किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आए कुशीनगर नगर पालिका से? मैं लोगों के बीच रहा हूं, लोगों के बीच लोगों के लिए लड़ा हूं, लोगों के लिए चला हूं, और लोगों से ही अपील करूंगा कि मैं आप लोगों के बीच में रहा हूं। अगर मैं आपके लिए 2 डे काम किया है तो मुझे आप सम्मान दीजिएगा, अगर अब नहीं चला हूँगा तो मुझे मत सम्मान दीजिएगा। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी को छोड़कर और निरल रुख अपनाया हूँ। एक चीज़ बताइए कि
भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारी है, समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी भी उतारी है, सभी दिग्गज नेता हैं, उसके बीच में आप निर्दल बागी बन गए। ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि चुनाव में जीतने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? वो तो जनता बताएगी, वो तो जनता की चीज़ है। जनता देखे कि कौन क्या किया है किसके लिए, और जनता जिसको देगी प्रेम, अगर प्रेम हम दिए होंगे जनता को तो जनता हमको वोट, जनता प्रेम के रूप में हमको वोट देगी। नहीं अगर प्रेम हम किए होंगे तो हमको नकार देगी। लेकिन मैं जो आज के प्रवेश है, आज मैं जब सुना करता था कि बहुजन में टिकट बेचे जाते हैं और जो है वहाँ के बाहुबलियों को टिकट मिलता है, लेकिन मैं आज देखने को मिला है कि समाजवादी में जो पुराने वर्कर हैं, समाजवादी वर्कर हैं, समाजवादी वर्कर को, एक कार्यकर्ता को न टिकट देकर एक व्यवसायी को टिकट दिया गया है। इसलिए मैं इस पर जीत पाकर मैं चुनाव मैदान में हूँ। क्या आप भी समाजवादी से जुड़े रहेंगे कि आप समाजवादी से हमेशा के लिए बाइकाट कर लेंगे? नहीं, हम देखिए, हम समाजवादी से बाइकाट क्यों करेंगे? हमको यह इससे नहीं है कि समाजवादी से मैं अलग हूँ। समाजवादी हमारा विचारधारा है, आज भी रहूँगा, कल भी रहूँगा। हमारा विचारधारा नहीं कोई बदल सकता है, हमारा नियत नहीं कोई बदल सकता है, हमारा लोगों से लगाव है, लगाव नहीं कोई बदल सकता है। लेकिन इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी को टिकट पाए हैं वो क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये जनता बताएगी कौन समाजवादी है और कौन सच्चा समाजवादी है और कौन जो है दिखावा समाजवादी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जब टोपी लगाकर आप इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट लेना रहता है। और जब वही मुसलमान से लगातार समाजवादी पार्टी का सेवा करता आया, 2017 में भी टिकट का मांगा लेकिन टिकट नहीं मिला, और 2023 में भी टिकट मांगा लेकिन टिकट नहीं मिला। और टिकट नहीं मिला तो सोचिए कि आपकी समाजवादी धारा कहां जा रही है। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फेसबुक को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।